नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। आज का जो हमारा वीडियो है वो डे ड्रीमिंग के ऊपर है कि किस तरीके से हम अपने ही ख्यालों में खोने लग जाते हैं और एक इमेजिनेशन की दुनिया में हम पहुँच जाते हैं। तो आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक स्टूडेंट हैं और आपने अपने रूम में बैठे हैं और अपनी बुक आपके सामने खोल के बैठे हुए हैं। और सपोज़ कीजिए आप 12th क्लास आपकी क्लियर होने वाली है और उसके बाद आप डॉक्टरी लाइन में जाना चाहते हैं। तो आप सोचने लग जाएंगे कि 12th के बाद तो मैं डॉक्टरी लाइन में चला जाऊंगा और उसके बाद मेरा डॉक्टरी का एग्ज़ाम भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद मैं डॉक्टर भी बन जाऊंगा और मैं बहुत सीनियर लेवल पे पहुंच जाऊंगा। इस तरीके से लोगों को मैं हैंडल करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। मतलब आप अपनी ही इमेजिनेशन में खो जाते हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि आपके 2-4 घंटे कहाँ पर वेस्ट हो गए हैं। और जब आप अपनी इमेजिनेशन की दुनिया से जागते हैं तो आप देखते हैं कि सामने बुक तो ऐसे ही रखी हुई है और उसको तो हमने पढ़ा तक भी नहीं है, वो तो सब कुछ हमारा पेंडिंग ही रह गया है और आप बहुत ही अफ़सोस करते हैं। तो एक तरीके से ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है कि हम बैठे बैठे अपने ही ख्यालों में, अपनी ही दुनिया में खो जाते हैं। तो इस चीज़ से छुटकारा पाने के लिए आप सबसे पहले तो ये है कि आप अपना जो भी काम आप कर रहे हैं उसे पूरे इंटरेस्ट के साथ करिए कि आपको उस काम में इंटरेस्ट आना चाहिए। अब मान लीजिए आप कोई मूवी देख रहे हैं और आपको वो मूवी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो वो मूवी देखते हुए आप अपनी किसी भी इमेजिनेशन की दुनिया में नहीं खोएंगे, कोई भी ख्याली पुलाव अपने दिमाग में नहीं बनाएंगे। क्योंकि क्यों नहीं बनाएंगे? क्योंकि उस मूवी में आपको इंटरेस्ट है, वो आपको इंटरेस्टिंग लग रही है। जब कोई भी चीज़ हमें इंटरेस्टिंग लगती है तो हम उसी चीज़ के अंदर ही अपना हमारा सारा फोकस उसी चीज़ के ऊपर होता है, किसी और की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता है। बल्कि हमारे आसपास क्या हो रहा है उस चीज़ की तरफ भी हमारा ध्यान बिल्कुल नहीं जाता है। तो अपने काम को आप इंटरेस्टिंग बनाइए। अगर आप स्टूडेंट हैं और अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और आपको लग रहा है कि पढ़ाई में मैं बोरियत फील हो रहा हूँ, तो उस पढ़ाई को आप इंटरेस्टिंग बनाइए। मान लीजिए आप इंग्लिश कर रहे हैं, अपनी इंग्लिश की पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप जैसे होता है कि क्वेश्चन आंसर हम याद करने लग जाते हैं तो और हमें नहीं समझ आ रहा है या नहीं याद हो रहा है, तो आप चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए। और या फिर नोट्स नहीं बना सकते तो एक छोटी सी समरी बनाइए जिससे पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाए। और आपको जब चैप्टर आपका पूरा आपको समझ में आएगा तो क्वेश्चन आंसर करने में तो आपको कहीं प्रॉब्लम्स आएगी ही नहीं। और अगर मैथ्स आप कर रहे हैं तो मैथ्स में कुछ आप ऐसा टारगेट लेके चलिए कि आज मुझे 10 या 20 ही सम्स करने हैं, उससे ज़्यादा मैं नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। तो इस तरीके से अपनी पढ़ाई को इंटरेस्टिंग बनाइए, ना कि उसे बोरियत कीजिए। और स्टूडेंट्स के लिए मैं ये भी कहना चाहूँगी कि प्लीज़ आप सारे दिन पढ़ाई नहीं कीजिए, क्योंकि सारे दिन कोई भी व्यक्ति कोई भी काम नहीं कर सकता है। सारे दिन करने से उसे बोरियत ही फील होगा। मगर आप जो भी 2 या 3 घंटे जो भी अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, सारा फ़ोकस उसी पे ही कीजिए। जिस वक़्त आप अपना जो भी काम कर रहे हैं, उस पे ही आपका फ़ोकस होना चाहिए। तभी वो आप उसमें सक्सेसफुल भी हो सकते हैं और आपको वो इंटरेस्टिंग भी लगेगा। तो इसी तरीके से अपनी काम को आप इंटरेस्टिंग बनाइए। जैसे हम खाना खा रहे हैं और अगर खाने खाते वक्त हमारा ध्यान कहीं और है तो वो खाना हमारे शरीर को नहीं लगता है या फिर हमें उसका स्वाद नहीं आता है। तो इसलिए खाना खाते वक्त हमारा सारा ध्यान हमारे खाने में ही होना चाहिए कि खाना कितना टेस्टी बना है और कैसा लग रहा है वो हमें। हमारा ध्यान कहीं और नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से आप डे ड्रीमिंग जो भी लोगों के होता है या अपने ख्यालों में वो खो जाते हैं, मान लो अपने वो जिस भी विचारों में खोते हैं, आप उन विचारों को अपनी एक डायरी में लिख सकते हैं कि मान लीजिए आपको जो भी बनना है अपनी लाइफ में उससे ही रिलेटेड आप सोचने लग जाते हैं, तो आप उनको रिटर्न में कीजिए। उसे रिटर्न में अपनी डायरी में लिखेंगे तो आप देखेंगे कि आप जिस वक्त अपना वो काम कर रहे हैं तो आपको वो बिल्कुल भी आपका ध्यान बिल्कुल उस तरफ डाइवर्ट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी आप रिटर्न में लिख चुके हैं। तो आप उसकी तरफ बार बार फोकस नहीं हो पाएगा आपका। तो इस तरीके से, और जैसे कि मैं अपने हर वीडियो में ही बताती हूँ कि एक्सरसाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हर एक व्यक्ति के लिए। तो आप प्लीज़ मॉर्निंग वॉक या इवनिंग वॉक इस तरीके से ज़रूर कीजिए, प्राणायाम कीजिए। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे को हेल्दी रखने के लिए, हमारे माइंड को हेल्दी रखने के लिए। और अपने काम को इंटरेस्टिंग बनाइए। अगर आप जितना अपने काम को ये सोच के करेंगे कि नहीं मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ, तो उतना ही आपका उसमें ध्यान नहीं लगेगा।
जाएगा और आपका ध्यान नहीं लगेगा उसमें, तो जाहिर सी बात है आप अपनी ही दुनिया में खो जाएंगे और आपका सारा समय खराब हो जाएगा। तो आज का आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा कमेंट करके, और इस पे और क्या क्या हम चीज़ें और क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या हमारे क्या क्या सोर्स हो सकते हैं जो हम इस प्रॉब्लम से छुटकारा पा सके। अगर आपके पास कुछ सुझाव है तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और प्रभु पे विश्वास रखिए, क्योंकि वही आपके जीवन को हर एक परेशानियों से मुक्त करा सकते हैं। तो धन्यवाद, आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करूँगी। आशा करती हूँ आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।